अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिएटिव लाइट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फ़ोटोग्राफ के, जो कि उस फ़ोटोग्राफ को एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं। उन 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले सेकंड नंबर के ऊपर लाइट और नंबर 3 के ऊपर कॉम्पोजिशन। हम वन बाय वन करके इन तीनों एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपको वन बाय वन एक एक चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलता जाए। और ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में जो है ना वो मजबूत करके बिठा लेनी है। ठीक है जी। सबसे पहले हम आते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ अ फोटोग्राफ। देखें, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपकी तस्वीर का मेन आइडिया क्या है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। जब तक आप सब्जेक्ट के बारे में क्लियर नहीं होंगे, उस वक्त तक आप तस्वीर को कोई मौजू नहीं दे सकते, तस्वीर में जान नहीं डाल सकते। किस चीज़ को लेकर के आपने तस्वीर बनानी है, आपके दिमाग में क्या चीज़ है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, वही आपकी तस्वीर का सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट वो चीज़ है जो आपकी तस्वीर को मीनिंगफुल बनाएगी, मानी खेज़ बनाएगी। लोग तस्वीर को देख के समझ सकेंगे कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो है ये बेस्ट टूल ऑफ कम्युनिकेशन है आज के दिन में। और इसी चीज़ को लेकर के लोग कहते हैं ए पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड। तो उसका मतलब यही है कि आपकी तस्वीर का टॉपिक, आपकी तस्वीर का मौजू, आपकी तस्वीर का सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि देखने वाले को देखते ही पता लग जाए कि ये बंदा इस तस्वीर के ज़रिए क्या मैसेज देना चाह रहा है। और सब्जेक्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सब्जेक्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी भी किस्म की किसी के जहन में कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए, बल्कि उसको बिल्कुल क्लियर आपका मैसेज जो है वो पहुंच जाए। सो सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखें, जिस तरह वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं वो जब वेडिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उनका उस दिन का जो हीरो हीरोइन है वो दूल्हा और दुल्हन है, लिहाजा उनका सब्जेक्ट जो है वो दूल्हा और दुल्हन होंगे। बाकी रोल्स जितने भी आएंगे वो सपोर्टिव रोल्स होंगे। जिस तरह फ़िल्म में एक हीरो हीरोइन होते हैं, इसी तरह तस्वीर में उस दिन के जो वेडिंग के जो हीरो हीरोइन होंगे वो दूल्हा दुल्हन होंगे। सेम इसी तरह आप कहते हैं कि जी मैं किसी ब्रांड के लिए फूड फोटोग्राफी करने के लिए जा रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के लिए जा रहा हूँ, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो फूड होगा या वो प्रोडक्ट होगी। चाहे आप कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं, चाहे आप ज्वेलरी कर रहे हैं, चाहे आप फैशन की कर रहे हैं। अब उसमें मॉडल्स भी यूज़ होंगे, लेकिन वो मॉडल आपका सब्जेक्ट नहीं होगी। आपका सब्जेक्ट वो ज्वेलरी होगी जो उसने पहनी है। वो सपोर्ट ज़रूर कर रही होगी आपके सब्जेक्ट को, वो जो भी मॉडल होगी, लेकिन आपका सब्जेक्ट वो ज्वेलरी होगी। सो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखते ही आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करे वो ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो और आपको तस्वीर बनाते हुए इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि जैसे ही ये तस्वीर मेरे क्लाइंट के पास जाएगी या व्यूअर के पास जाएगी तो वो देखते ही उसकी तवज्जो मेरे सब्जेक्ट की तरफ जानी चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी तस्वीर में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होगा। मैं आपको ये तस्वीर एक दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं पड़े हुए इसमें, लेकिन सब्जेक्ट उसमें क्लियर आपको नज़र आ रहा है। सेम इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, किसी भी काम की आप तस्वीर उतारने लगेंगे, आपने फूलों की तस्वीर उतारनी है, आपने मैक्रो बनाना है, आपने लैंडस्केप करना है, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको आएगी स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में। क्योंकि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में आप पहले से तैयार होकर नहीं जाएंगे कि मेरा सब्जेक्ट ये है।
क्योंकि स्ट्रीट में आपको हर वक्त लाइट भी चेंज हो रही होगी, डायरेक्शन भी लाइट की चेंज हो रही होगी, आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। और जिस वक्त आप तस्वीर लेंगे तो आप उसी वक्त उसको डिफ़ाइन कर लेंगे, लो भी ये मेरी तस्वीर का सब्जेक्ट, ये एक बंदा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो मैंने उसका एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट बनाना है, तो उसके लिए मेरा ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा कोई मलंग बैठा हुआ है, तो उसको मैंने करना है कि उसके ड्रेस कैसा है, उसने मनके कैसे डाले हुए हैं, उसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, उसने पग कैसी बांधी हुई है, तो वो चीज़ आपने दिखानी है। सो ये आपका सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपको कोई पुरानी बिल्डिंग नज़र आ जाती है, किसी जगह के ऊपर कोई जो है वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो है वो परफॉर्मेंस अपनी कर रहा है, तो उसके साथ साथ आपके सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे। सो एक स्ट्रीट फोटोग्राफी के सेशन में, एक वो फ़ोटो वॉक में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, और आपने हर तस्वीर बनानी है तो उसको पहले सब्जेक्ट आपने डिफ़ाइन करके तस्वीर बनानी है। ये नहीं आपने करना कि कैमरा पकड़ा हुआ तस्वीरें बनाते जा रहे हैं, बाद में जाके ढूंढ रहे हैं कि जी मुझे मेरी तस्वीर का सब्जेक्ट ये है तो इस तस्वीर का सब्जेक्ट मैं ये बना लेता हूँ। नहीं, आपको तस्वीर बनानी है, आपको सब्जेक्ट जो है वो पहले डिफ़ाइन करके फिर आपने तस्वीर बनानी है, ताकि आप उसकी पोजीशन जो है वो सही बनाएं, उसको फोकस अच्छे तरीके से करें, उसको आप बेहतरीन तरीके से कंपोज करें, हर चीज़ को आप अरेंज करके जो है वो तस्वीर बनाएं। सो आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की वो सब्जेक्ट था। मुझे यकीन है कि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं लाइट के ऊपर भी और कंपोजिशन के ऊपर भी, वो भी आप कंप्लीट देखेंगे। बल्कि मैं अपने ये चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट जो है वो बना रहा हूँ, ताकि जितने भी कोर्सेज़ हों उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलती जाए, और जो भी एक पूरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहेगा वो उस प्लेलिस्ट के ऊपर चला जाएगा और उसको कंटिन्यूसली जो है वो देखता रहेगा, और उसको कंप्लीट जो है वो कोर्स से नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है मेरे किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट्स में जाके तो आप कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें क्रिएटिव लाइट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।